इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के मुख्य गेट पर सत्याग्रह का बैनर लगाकर विद्यार्थियों के जूते पॉलिश कर रहे डॉक्टर बलकार सिंह का यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ रोष जताने का गांधीवादी व अम्बेडकरवादी तरीका है। इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर बलकार से पूरी जानकारी सुनवाएंगे कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। कुछ सामाजिक व दलित संगठन भी उन्हें समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे हैं। जो व्यक्ति विश्वविद्यालय के बच्चों को पीएचडी करवाता है वह आज विश्वविद्यालय के गेट पर जूते पॉलिश कर रहा है। सरकार व विश्वविद्यालय को समझना चाहिए व उनकी बात को सुनना चाहिए। आइए हम सीधे ही डॉक्टर बलकार सिंह से बात करते हैं और जानेंगे इस पूरे मामले में क्या रहा, क्योंकि डॉक्टर बलकार सिंह एक ऐसे निलंबित सहायक प्रोफेसर हैं जो दलित समाज से संबंध रखते हैं। उन्हें लग रहा है कि आज भी दलित व स्वर्ण समाज के में पूर्णतः भेदभाव किया जा रहा है। इस मामले में दोषी कौन है, क्या सच के खिलाफ बोलना गुनाह है? इस वीडियो को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए बलकार जी से बात करते हैं। बलकार जी, आप सत्याग्रह धरने पर बैठे हैं। हाँ सर। क्या कारण है? सर, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा मेरे पूरे समाज के व्यक्तियों को, पूरा हरियाणा वासियों को, कि सत्याग्रह पर बैठने का जो मेन रीज़न रहा है, मेरे समाज के प्रति जो चीज़ें हो रही हैं। आज मेरे साथ हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पीएचडी हूँ, डॉक्टरेट बनाता हूँ, पर कहीं ना कहीं हर महकमे में हर जगह इसी तरीके का काम मेरे समाज के साथ हो रहा है। मैं कोर्ट से लड़के भी जीत सकता था पर इन्होंने मौका नहीं दिया। पर ये मैंने अलग तरीका समझा ताकि समाज ये जान सके हम कितने प्रोफेसर बन जाएं, चाहे कुछ IAS IPS लग जाएं, जब तक हम जड़ों से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। कारण क्या है धरने पे बैठने का? कारण ये 4.5 साल पहले यहाँ पे भर्ती हुई थी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो मैं उस टाइम टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था और प्रेसिडेंट होने के नाते एक EC की मीटिंग होती है यहाँ पे। कोई भी सिलेक्शन प्रक्रिया होती है या कोई ना काम बिल्डिंग वगैरह बनती है यूनिवर्सिटी में, तो सारा EC में पास होता है। उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं। तो 13 तारीख को उसकी मीटिंग थी। तो वो 4 कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ था वो 8 बजे बैठे हुए थे रजिस्ट्रार ऑफिस में। और रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठने की वजह से मैंने पूछा भाई EC की मीटिंग तो हुई नहीं है, और EC की मीटिंग में ही लिफाफे खुलते हैं। ये काम अप्रूव हुआ है, किसका सिलेक्शन हुआ है, उससे पहले किसी को नहीं पता होता अंदर खाने क्या है। मैंने रजिस्ट्रार से पूछा भाई ये कौन बैठे हुए हैं? अंदर सिलेक्शन हो चुके हैं, वो बैठे हैं, वहाँ पर EC की मीटिंग तो नहीं हुई है, इनको कैसे पता चल गया? हमारा तो ऐसे ही चलता है प्रशासन में, माध्यम ऐसे तो नहीं चलेगा फिर। तो मैंने उनको वीडियो बना के एज ए प्रेसिडेंट फेसबुक पे डाल दी थी। और मेरा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं थी, न उन कैंडिडेट से। मेरा था प्रशासन जो गलत कर रहा था उसको दिखाना, और उसकी वजह से मेरे ऊपर झूठे 2 केस लगाए गए। सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगवाया गया यहीं से महिला टीचर के द्वारा, और खुद रजिस्ट्रार ने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। और जो केस है अब तक विचाराधीन है न्यायालय में। सेक्सुअल हरासमेंट केस में तो क्या हुआ, अब तक मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। 4.5 साल हो चुके हैं, 25 तारीख लग चुकी हैं। मैंने हाई कोर्ट में अपील डाली, रिक्वेस्ट कीजिए मेरा केस। यहाँ की जितनी इंक्वायरी खोली गई मेरे खिलाफ वो सारी क्लीन चिट हो चुकी हैं। तो मैंने विश्वविद्यालय से कहा भाई मुझे बहाल कीजिए, मैं 4.5 साल से बैठा हुआ हूँ, ऐसे कैंडिडेट हूँ। और हमारे समाज में एक बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है, अब बहुत से कम कैंडिडेट हैं जो इतनी बड़ी पोस्टों पे जाते हैं। हमारी SC की जो पोस्ट निकलती है वेरियस यूनिवर्सिटी में, उसका एक अलग तरीका अपना लिया है प्रशासन ने और ऊपर बैठे लोगों ने। अब वो 3 बार ही निकालते हैं SC की पोस्ट, उसके बाद जनरल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब पूरे हरियाणा में अकेला एलिजिबल हूँ SC के लिए। पाली महेंद्रगढ़ में निकली, कुरुक्षेत्र में निकली, मैं नहीं भर पाया। तो मैंने कहा जो एकेडमिक लॉस मेरा हुआ है इस दौरान, उसकी भरपाई यूनिवर्सिटी कर देगी क्या? जो 4 साल में मैं PhD करवाता बच्चों को, मेरा खुद का भी लॉस हुआ है। मगर नहीं, जब तक केस चलेंगे आपके ऊपर, यूनिवर्सिटी प्रशासन आपको बहाल नहीं करेगी। और केस का मुद्दे आपको ही पता, 15 साल 10 साल क्या पता कितने साल चल जाएँ, तब तक तो मेरा कंप्लीट करियर रिलैप्स हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने ये तरीका अपनाया ताकि सरकार भी चेते, मेरे समाज के लोगों को भी एक मैसेज जाए, अब इस तरीके से भी हम अपनी मांगे मनवा सकते हैं।
सरकार का कोई नुमाइंदा, विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई नुमाइंदा? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है विश्वविद्यालय प्रशासन से, क्योंकि उनके अपने वो अडिगता है, सरकार हमारा, प्रशासन हमारा, तो कर लेंगे, इनका काम ही जूते पालिश करने का है, तो इनको करने दो 1-2 महीने और। तो वो तो चाह रहे हैं कि इनको जो ऊपर स्तर पर हमारे लोग बैठ चुके हैं उनको किसी भी तरीके से उसी स्तर पे ले आ जाए, जूते पालिश पे ले आ जाए। और इसका एक बड़ा कारण है, 4.5 साल से मुझे बाहर कर दिया तो एक गैप लग गया, और इसी तरीके से लोगों के साथ होता रहा तो हमारा जो जनरेशन आगे बढ़ रही है उसमें गैप आ जाएगा। क्योंकि आज़ादी के बाद एक हमारा ही समाज का तबका ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और ये चीज़ें इन लोगों को हजम नहीं हो रही हैं। तो यही चीज़ दिखाया मेरे पूरे समाज के तबकों को, हमें अपने धरातल से जुड़ के इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने नहीं लड़ी तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो पहले 100 साल 50 साल पहले जो स्थिति थी हमारी, कहीं उसी में दोबारा हम ना पहुंच जाएं। तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी? मैं अनिश्चित काल के लिए बैठा हुआ हूँ, मेरी कोई रणनीति नहीं है, न कोई उपद्रव, न कोई नारेबाजी होगी, बस चेताना है सरकार को, अब इस तरीके सहन नहीं किया जाएगा। ठीक, आपके पास पावर है तो हमारे पास बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, हम झगड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, पर शांतिपूर्वक गांधी और अंबेडकर के विचारों को लेकर जो सत्याग्रह उनसे लिया है और ताकत बाबा साहब ने दी है, ये निरंतर चलता रहेगा। मेरा नाम भगत सिंह सांवरिया, सेवा स्तंभ जिला प्रधान रेवाड़ी। मैंने ये जो प्रोफेसर बलकार सिंह का पेपर की पढ़ा, मैंने कुछ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी मैसेज आया, जब हमें पता लगा तो ये सरकार बिल्कुल ही मतलब एससी समाज के तो बहुत ही मतलब खिलाफ है। इनको इस समाज की रणनीति ये है कि भाई ये जो पहले थे वहीं इनको वापस करना चाहिए, और ये पहला मामला नहीं है। अब ये प्रोफेसर साहब 4.5 साल से निलंबित हैं, तो 4.5 साल का निलंबित का ये जो बीच का जो 4.5 साल का जो समय है, ये सरकार या ये मनवादी लोग उस समय की पूर्ति कर देंगे? ये नहीं कर पाएंगे। और ये सभी विभागों में ऐसा ही है, जहाँ भी मतलब ऐसी समाज का जो आगे आता है उसको कुचलने के लिए ये बैठे हुए हैं। इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जायज़ बात की है, जायज़ बात के ऊपर भी ये इनको दबाना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इस मुद्दे को बैठ के और सशर्त बिना कोई भेदभाव के या कोई बिना शर्त लगाए हुए इसको विद पे ड्यूटी पे लिया जाए, और जिस भी कर्मचारी को ये किया है, जो दोषी पाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा ही एक मामला रोडवेज का भी ऐसे ही चल रहा है। उन लोगों ने 6 महीने से वो ऑन रोड है, उसमें भी महानिदेशक वीरेंद्र दहिया हरियाणा चंडीगढ़ ने अपनाया हुआ है। उसमें उन लोगों से भी कोई वार्ता नहीं है, और जायज़ बात के लिए वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन उन्होंने तो मीटिंग में या वैसे भी उनसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि या तो प्रशासन चेत जाए, इन बातों को सुलझा कर, नहीं तो अन्यथा ये प्रोग्राम लंबा चलेगा, और हम तन मन धन से हम भाई बलकार सिंह के साथ हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम आर.डी. शर्मा, जांगीड़, वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा दिल्ली। सर, बलकार जी धरने पर बैठे हैं और आप उनके समर्थन में आए हैं, क्या कहना चाहिए? सरकार और प्रशासन और यूनिवर्सिटी बलकार सिंह, जो डॉक्टर बलकार सिंह जो सत्याग्रह पर बैठे हैं, उनके साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। उस अन्याय के खिलाफ हम दलित और पिछड़े वर्ग के साथी इनके समर्थन में आए हैं कि ऐसा सरकार ना करे कि इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। 4.5 साल से इनको निलंबित किया गया है। हम चाहते हैं कि प्रशासन और सरकार इनको जल्दी से जल्दी
सेवा में बहाल कर इनको ड्यूटी दी जाए। मास्टर राजपाल दहिया, पूर्व जिला प्रधान हजरस एवं जनरल सेक्रेटरी सेवा स्तंभ रेवाड़ी। सर बलकार जी धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहिए? सर अभी हाल ही में ये मामला जो है मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों तक पहुंचा है और ये पता चला, जैसे इन्होंने अभी हम सबके सामने बताया, कि एक जायज़ बात को उठाने के उपरांत और इनको इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, ये एक जातिगत दुर्भावना के शिकार है, ये स्पष्ट है। और अब इसकी कोई और ऐसी मतलब उदाहरण वाली बात नहीं है। तो हम सभी समाज संगठन, जिसमें हजरस हमारा और सेवा स्तंभ, वो और भी हमारे संगठन से साथी आए हुए हैं सभी, तो हम सब ये मांग करते हैं कि डॉक्टर बलकार सिंह जी के ऊपर जो दुर्भावना के द्वेष के तहत, एक जातिगत दुर्भावना द्वेष के तहत जो आरोप लगाए गए हैं, वो ना तो अब तक साबित हुए हैं। तो हम सभी संगठन मिलकर सरकार से ये मांग करते हैं कि इन पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन सभी आरोपों को वापस लिया जाए, इन पे जितने भी केस हैं उनको खारिज किया जाए और उनकी पुनः जो है सेवा बहाली की जाए, इसकी पुरजोर मांग करते हैं। अगर समय रहते अगर ये नहीं किया गया तो तुरंत जो है एक बहुत ही विराट, एक विकराल जो है आंदोलन का रूप धारण करेगा और पूरा समाज इनके साथ जुड़ेगा। और हम सभी पुनः ये मांग करते हैं कि इनकी सेवा बहाली की मांग की जाए, ताकि समस्त विद्यार्थियों को और समाज को इनकी सेवा का लाभ मिल सके। धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्मीबाई है जी, लिसाना से, और मेरा कई संगठनों से, सेवा स्तंभ से भी, हजरत से भी और भी कई संगठनों से मेरा ताल्लुकात है। तो यहाँ हम एक समाज की आवाज़ बनकर आए हैं। हंगामा खड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं है, हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जब समाज के इतने पढ़े लिखे एक भाई के साथ इतना अन्याय अत्याचार हो, तो आम जनता की तो आप बात ही छोड़ दो कि उनके साथ कैसा क्या हो रहा होगा। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है इस समाज में, इस सरकार में जो भी आवाज़ उठाता है, अपने हक के लिए जो बोलता है, वही गुनहगार साबित हो जाता है। यही भाई बलकार के साथ हो रहा है। हम इनके साथ तन मन धन से हर तरह से इनके साथ हैं। अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो हम आगे जो भी रणनीति होगी, जो हमारा सर्व समाज, पूरा समाज, जो भी संगठन है, जैसा भी ये फैसला लेंगे हम उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और भाई को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कांशीराम आचार्य है। मूल निवासी संघ जो है रेवाड़ी जो संस्था है उसका मैं सदस्य हूँ और समाज की तरफ से सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और डॉक्टर बलकार सिंह के समर्थन में आए हैं। यहाँ हमारा कहने का मतलब ये है कि जो बाबा साहब ने हमारे संविधान के तहत, जो कानून के तहत जो है अधिकार हमें दिए हैं, वो अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। उन अधिकारों को छीनने के लिए ही यहाँ संघर्ष पर डॉक्टर साहब बैठे हैं। और ये डॉक्टर साहब ही नहीं, और हरियाणा में भी और दूसरे पूरे देश में जो है ना, इस तरह के जो है भेदभाव हमारे समाज के साथ हो रहा है, जो कि बहुत ही अन्याय है हमारे लोगों के साथ। ऐसा हम नहीं होने देंगे। अगर सरकार डॉक्टर बलकार सिंह को, अगर इनके पिछले सारे जो इनके एलिगेशन लगाए हैं वो दूर करते हुए इनको बहाल नहीं करते हैं, तो ये देशव्यापी अभियान जो है हम समाज के संबंध में छेड़ेंगे। आप लोगों ने हमें सुना, धन्यवाद। मेरा नाम जगदीश प्रसाद ढेनवाल है। मैं सेवा स्तंभ का पूर्व प्रधान भी रहा हूँ और मेघवाल समाज का भी सदस्य हूँ और सेवा स्तंभ का राष्ट्रीय उसमें मेंबर हूँ मैं। तो मेरा यहाँ आने पर एक मकसद है कि बलकार सिंह, डॉक्टर बलकार सिंह के साथ जो अन्याय हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और हम उसकी जिला प्रशासन की घोर निंदा करते हैं कि इस तरह से एक भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने के लिए जो आदमी आगे आता है उसी को जो है गुनाहगार बना देते हैं। ऐसा कोई हीनियस क्राइम नहीं किया इन्होंने जिसकी वजह से इनको इस तरह की ताड़ना दी जाए। हमारी मांग यही है कि भी इनके जितने भी 4.5 साल से जितने भी जो उनके लाभ के जो कार्य हैं उनको जो है दिया जाए और इनको बहाल किया जाए। यही हमारी धन्यवाद। करवाने के लिए जो भी न्यायिक, क्योंकि वो बैठे ज्वाइन करने के लिए, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुसार ज्वाइन करो। न्यायिक प्रक्रिया यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या है मैं बताता हूँ। यूनिवर्सिटी लेवल पे जो ये अपना कोई भी रिप्रेजेंटेशन देंगे उसको रखा जाएगा अथॉरिटी के सामने। अथॉरिटी उसमें फैसला मेल कर रखा मैंने, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उस पर कार्रवाई होगी। आपने कोई पहले ऐसे कहा था उस पर कार्रवाई होगी। मैंने बता दी, ठीक है सर। देश के समझता है कि जब तक फैमिली मेंबर है कोई बात नहीं, हमारी बात होगी। मैंने जो सर का जो आदेश था वो कन्वे कर दिया है। दोबारा आपको
मेरा नाम ओम प्रकाश और एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइज़र हूँ मैं यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का इनके प्रति जो भी सहानुभूतिपूर्वक रवैया रहेगा, किसी दुर्भावनावश कोई कार्य नहीं होगा, न्याय संगत सारे कार्य निपटाए जाएंगे।